डेली कुकिंग विद सीमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सीमी। आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी फ्रेंच फ्राइज़। टेस्टी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आलू ले लिए मैंने आधा किलो, 500 ग्राम्स। इनको मैंने छील कर इस तरह से मोटी शेप में काट लिया था, चिप्स की फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में। इसको मैंने पहले पानी के अंदर डिप करके रख दिया 5 मिनट। उसके बाद दोबारा दूसरा पानी चेंज किया, उसमें फिर 5 मिनट। आधा चम्मच नमक डालने के बाद डिप करने के बाद इसको मैंने पानी ड्रेन आउट करके इसको मैंने ड्राई कर लिया। ये देखिए फ़ैन के नीचे रख दें आपने टिश्यू या किचन टॉवल की मदद से आप इसको ड्राई कर लें। ये पोटैटो हमारे ड्राई होने चाहिए। अब इसके लिए जो हमें और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए होगा हमें। कुकिंग ऑयल ले लेंगे हम फ्राइंग के लिए। और इसके ऊपर जो है वो पोटैटोज़ के लिए हमें इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। हाफ़ केजी के साथ ये 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जो है वो चावल का आटा है, राइस फ्लोर, ये मैंने ले लिया है। इन दोनों की जो हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। चिकन पाउडर है और चाट मसाला है, ये हम अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो आइए इसकी मिक्सिंग करते हैं। ये मैंने राइस फ्लोर ले लिया, चावल का आटा 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर। और इसको जो है मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है फ्राइंग के लिए। तो आइए देखते हैं इसकी फ्राइंग, और उसके बाद फिर हम इसकी सिजलिंग करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। आइए फ्राइंग की तरफ चलते हैं। देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, तेज़ गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से फ्राइज़ डालेंगे। देखें ऑयल आपका सही तेज़ गर्म होना चाहिए, वरना आपके फ्राइज़ नरम हो जाएंगे जाते साथ ही। और इसको जो है अब हम मीडियम आंच पर जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये फ्राइज़ देखिए हमारे रेडी हो गए। इसका इस तरह से एक्सेस जो ऑयल है उसको हम निकाल लेंगे। और इसको 1 से 2 मिनट इसको हम रेस्ट देते हैं। उसके बाद हम इसकी सिजलिंग करेंगे। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसकी सिजलिंग करेंगे। उसके लिए जो है वो इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालेंगे और 1 पंच सॉल्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारे क्रिस्पी मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं खाने के लिए। मेरे बच्चे बहुत बेताब हो रहे हैं इसको खाने के लिए, अभी खाएंगे।